जाड़े की रात में भी अचानक गर्मी कैसे बढ़ जाती है, ये शुक्रवार को बिहार की राजधानी पटना में देखने को मिली। हाई वोल्टेज ड्रामा तब शुरू हुआ जब करीब 31 साल पुराने केस में कोर्ट से निकला गिरफ्तारी वारंट लेकर पटना पुलिस पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंच गई। अपने हालात कर दिए नहीं तो आप सुबह बैठे रहिए, यहीं बैठे रहिए। आप अरेस्ट करके रखिए, चलेंगे कोर्ट में, कोर्ट जो करेंगे, कोर्ट को जो करना होगा। नहीं सर, हम लोग साथ में ही रहेंगे, साथ में रहेंगे। पप्पू यादव रात में गिरफ्तार होने को तैयार नहीं थे, तो पुलिस उन्हें किसी भी हाल में ले जाने पर अड़ी। ये लॉ भी नहीं करता किसी भी कीमत, कोई लॉ इसमें रात और दिन की बात नहीं है ना है। देखते ही देखते बात आग की तरह पप्पू यादव के समर्थकों में फैल गई और लग गया लोगों का जमावड़ा। फिर क्या था, तनातनी धक्का मुक्की तक हुई, यहाँ तक कि पप्पू के समर्थक पुलिस की गाड़ियों पर भी चढ़ गए। लेकिन घंटों चले ड्रामे के बाद आखिर पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। जाते जाते भी पप्पू यादव ने पुलिस पर कई तरह के आरोप लगाए। लेकिन पप्पू की गिरफ्तारी के पहले से शुरू हुई हलचल शनिवार को भी जारी रही, क्योंकि गिरफ्तार होते ही पप्पू यादव की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद पुलिस उन्हें लेकर पहले IGIMS गई, फिर PMCH में भर्ती कराया गया। इसी बीच पुलिस ने PMCH से MP MLA कोर्ट में पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने पप्पू यादव को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। टेक्निकलिटी जो जज साहब ने कहा कि अभी तो हम कस्टडी में लेंगे, तब बेल के लिए आप बात करेंगे। ये पूरा मामला 31 साल पुराना 1995 का है। पटना के गर्दनीबाग थाने में विनोद बिहारी लाल ने पप्पू यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। आरोप है कि पप्पू यादव सांसद ऑफिस चलाने की बात को छिपाते हुए मकान किराए पर लिया और फिर उसे कब्जा कर लिया। मामला MP MLA विशेष अदालत में पहुंचा। पप्पू यादव को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन लंबे समय से वो तारीख पर हाजिर नहीं हो रहे थे, जिसके बाद कोर्ट के ऑर्डर पर पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से बिहार का सियासी पारा हाई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रवि S नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तारी के बाद पटना के बेऊर जेल लाया गया है। गिरफ्तारी के बाद बेऊर जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई। ग्राउंड जीरो से देखिए दानापुर संवाददाता अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट को। हम मौजूद है पटना के बेऊर जेल में, और बेऊर जेल में ही जो है पप्पू यादव यानी कि सांसद राजीव रंजन को लाया गया है। और यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं कि ये आदर्श केंद्र कारा बेऊर जेल है, और यहाँ पर पप्पू यादव को एम्बुलेंस बनाया गया है। हम आपको तस्वीरों में दिखा देते हैं कि यहाँ जो लाया गया है, तो एम्बुलेंस जो है यहीं पे है, इस एम्बुलेंस में लाया गया है। और फिलहाल जो है जेल के अंदर पप्पू यादव है, और उनका जो है जेल के अंदर जो प्रक्रियाएं होती है वो पूरी कराई जा रही है। उनके जो है प्रवक्ता ने बताया है कि यहाँ कोर्ट ने जो आदेश दिया है उनका इलाज कराने का, तो कोर्ट से जो है ये बेऊर जेल आए हैं, और यहाँ से फिर प्रक्रिया पूरी करने के बाद बेऊर जेल अगर जो है छोड़ती है उन्हें इलाज के लिए, तो फिर जो है PMCH ले जाया जाएगा और वहाँ उनका इलाज होगा। फिलहाल जो उनके प्रवक्ता ने बताया है कि उन पर जो है 31 साल पहले एक केस हुआ था, उस केस में जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावे एक नया केस प्रशासन ने जो है उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है कि कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालने का, तो वो केस भी जो है लदा है, और उस केस का भी जो है कोर्ट में जो है मामला गया था, और इन दोनों मामले में जो है गिरफ्तारी हुई है। तो फिलहाल जो है इसी के अंदर पप्पू यादव बंद हैं, और आगे की प्रक्रियाएं जो है जेल के अंदर जो होती है वो चल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जेल के अंदर से पप्पू यादव को फिर से जो है PMCH ले जाया जाता है या फिर जेल के अंदर ही इलाज कराया जाता है। फिलहाल
पप्पू यादव बेउर जेल के अंदर एम्बुलेंस से पहुंचे हैं और प्रक्रियाएं चल रही हैं। बेउर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर पप्पू यादव के समर्थन में दिख रहे हैं, तो एनडीए नेताओं का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तारी हुई है। कानून का सम्मान हर किसी को करना पड़ेगा, चाहे वो सांसद ही क्यों ना हो। शुक्रवार रात घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई और शनिवार को पटना हाईकोर्ट ने उन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन पप्पू यादव की गिरफ्तारी के पहले से लेकर अब तक बिहार का सियासी पारा हाई है। आप यहाँ सुबह में आप यहाँ रहिए, आपको लगता हो हाउस अरेस्ट कर लीजिए, करते हैं। सुबह में यहाँ से हमको कोर्ट ले चलिए, बेहतर है। पप्पू यादव के समर्थन में उतरे कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा है कि ये कार्रवाई बदले की भावना से की गई, लेकिन हमको लगता है कि ये बदले की भावना है। अगर कोई केस था तो उनको जमानत लेने का मोहलत दी जानी चाहिए थी। दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तारी हुई है, कानून का सम्मान हर किसी को करना पड़ेगा, चाहे वो सांसद ही क्यों ना हो। और अगर उन्हें कोई इस पर शिकायत है तो वह अदालत में अपना पक्ष रख सकते हैं। बेवजह का हंगामा ड्रामा किसी को नहीं करना चाहिए। पप्पू यादव जी, इस पर राजनीतिक प्रलाप की कोई जरूरत नहीं है। इस सच को कबूल करिए कि आप कोर्ट के निर्णय की अवहेलना कर रहे थे। फिलहाल पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से बिहार में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। वैसे बता दें मुख्यमंत्री शर्म करो कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी मकान पर अवैध कब्जे के आरोप में कोर्ट से निकले गिरफ्तारी वारंट के आधार पर हुई है। पप्पू यादव तारीख पर कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, जिसको लेकर कोर्ट ने गिरफ्तारी के साथ कुर्की का भी आदेश दिया था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज के साथ, कटिहार से सुब्रत गुहा और मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना से बड़ी खबर है, जहां पप्पू यादव और उनके समर्थकों पर मामला दर्ज हुआ है। बुद्धा कॉलोनी थाने में मामला दर्ज किया गया है। सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर के मामला दर्ज हुआ है। देर रात सांसद पर गिरफ्तार करने आवास पुलिस पहुंची थी। सांसद ने गिरफ्तारी देने से मना किया था। समर्थकों और पुलिस में नोकझोंक हुई थी। सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने सांसद को गिरफ्तार किया था। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये मामला बेहद गंभीर है और अगर किसी ने गलत नहीं किया है तो उसे पूरा न्याय मिलेगा और अगर दोषी है तो कानून अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। ये जांच का विषय है, घटना बहुत गंभीर है। ऐसे में हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जहां से जो भी तार जुड़े इस घटना को लेकर उसमें कोई कसर छोड़ी ना जाए। ऐसे में मैं मानता हूं कि यकीनन कहीं ना कहीं जांच एजेंसी को कुछ ना कुछ जानकारी, कुछ ना कुछ ऐसे प्रमाण मिले होंगे जिसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। मैं पुनः कहूँगा, न्याय प्रक्रिया पर मुझे पूरा भरोसा है। अगर किसी ने गलत नहीं किया तो उसके साथ अन्याय नहीं होगा, पर अगर कोई दोषी है तो उसे बख्शा भी नहीं जाएगा।